अभी तक हमने देखा कि तात्सुया जो कि बिना मैजिकल पावर्स के पैदा हुआ था और इसी वजह से उसकी मॉम ने उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि उसके अंदर आर्टिफिशियली मैजिक डाला जाए। लेकिन फिर भी जब उसके अंदर मैजिकल पावर्स नहीं आई तो उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाने लगा। लेकिन तात्सुया फिर कुछ ऐसी पावर्स को डिस्कवर कर लेता है जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। तो अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख के आओ, फिर इसे कंटिन्यू करना। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि तात्सुया जिसे सब काफी ज्यादा वीक समझते हैं वो इस कंट्री का काफी बड़ा साइंटिस्ट है और वो आर्मी के लिए भी काम करता है। लेकिन इस बारे में उसका कोई भी क्लासमेट नहीं जानता। और अब तात्सुया के स्कूल का एक दूसरे मैजिक स्कूल से कंपटीशन होने वाला है जिनमें से 2 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल गॉड लेवल पावर है। तो तात्सुया उनका मुकाबला कैसे करेगा हर चीज देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैप्टर 16 की स्टार्टिंग होती है और तात्सुया बोलता है कि सीएडीज को मैं प्रिपेयर करूंगा और ये मैंने डिसाइड कर लिया है और इसी वजह से किसी की कोई भी कंप्लेन काम नहीं आने वाली। योशिदा कहता है अगर तुम कहते हो तो ठीक है तात्सुया। उसके बाद तात्सुया कहता है चलो कल की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं और इसकी शुरुआत हम लोग फॉर्मेशन से करेंगे। लियो मैं चाहता हूँ कि तुम डिफेंस का ध्यान रखो। लियो कहता है नो प्रॉब्लम, लेकिन आखिरकार मुझे डिफेंस में करना क्या होगा। तात्सुया कहता है कि तुम्हें हमारे मोनोलिथ को एनिमी के अटैक से डिफेंड करना है और तुम्हें तो पता ही है कि मोनोलिथ कोड जीतने में हमें क्या करना पड़ेगा। लियो कहता है कि इसमें तुम्हें दूसरे की टीम को लड़ने से तो रोकना ही है, लेकिन उसके अलावा हमें एनिमी की छुपी हुई मोनोलिथ में कोड डालना है ना। तात्सुया कहता है हाँ तुमने सही कहा और उस कोड को पढ़ने के लिए तुम्हें एक स्पेशल मैजिक सीक्वेंस को कास्ट करना पड़ेगा और वो स्पेल तुम्हें 10 मीटर की रेंज के अंदर ही कास्ट करना है। लियो कहता है अच्छा मैं समझ गया। डिफेंसर की जॉब है कि उसे एनिमी को अपने मोनोलिथ के 10 मीटर की रेंज में आने से रोकना है और अगर हम उन्हें स्पेशल मैजिक सीक्वेंस को कास्ट करने से रोक दे तो वो उस कोड को नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तात्सुया कहता है हाँ बिल्कुल सही। फिर लियो कहता है लेकिन आखिरकार हम एनिमी को रोकेंगे कैसे, क्योंकि हम उन्हें फिजिकली नहीं हटा सकते और अगर मैं सच बताऊं तो मैं रिमोट स्पेल अटैक में बहुत बुरा हूँ। तभी तात्सुया बोलता है लो तुम इसे ट्राई करना, क्योंकि जो अटैक डायरेक्ट बिना मैजिक के किए जाते हैं सिर्फ वही अलाउड नहीं है, लेकिन अगर तुम ओपोनेंट को मैजिक से चलने वाले मूविंग मैटर से अटैक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी लियो उस डिवाइस का बटन दबाता है और वो डिवाइस आधा हवा में उड़ जाता है। फिर तात्सुया मिकीहिको से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम गुरिल्ला टैक्टिक्स पे काम करो। मिकीहिको पूछता है कि वो क्या होता है। तभी तात्सुया से बताता है कि ऑफेंस और डिफेंस तुम दोनों टीम को सपोर्ट करोगे। फिर मिकीहिको कहता है कि सुनो तात्सुया। तात्सुया कहता है हाँ बोलो। मिकीहिको कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि योशिदा फैमिली के मैजिक में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार यूज नहीं कर सकता। तात्सुया कहता है हाँ लेकिन ये उस पर अप्लाई नहीं होगा जो मॉडर्न मैजिक सीएडी के द्वारा एक्सेलरेट किया जाता है। मिकीहिको कहता है हाँ मैं समझ गया। एंशिएंट मैजिक जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है वो मॉडर्न मैजिक से हार जाएगा। तात्सुया कहता है नहीं तुम इस बात में गलत हो मिकीहिको। अगर हम फेस टू फेस की बात करें तो हाँ मॉडर्न मैजिक के पास ज्यादा एडवांटेज होगा ओवरवेलमिंगली फास्टर स्पीड एक्टिवेशन की वजह से, लेकिन अगर हम सरप्राइज अटैक की बात करें तो उस मामले में एंशिएंट मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और ये बात तुमसे एल्डर कूडो ने भी कही थी ना कि जो मेन बात मैटर करती है वो ये है कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। और मैंने तुम्हें टीम के लिए रिकमेंड इसलिए किया क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि तुम्हारे सरप्राइज अटैक तुम्हारे एंशिएंट मैजिक की वजह से हमारे लिए काफी ज्यादा पावरफुल वेपन साबित होंगे। मिकीहिको कहता है सरप्राइज अटैक की पावर, अच्छा ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने कुछ इस तरह का मुझे बताया हो, तो फिर ठीक है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो चुका है और वहाँ पे तात्सुया, मिकीहिको और लियोहार्ड तीनों कंपटीशन की ड्रेस पहन के तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शिंकुरो कहता है कि देखो वो तो तात्सुया शिबा है ना। मसाकी कहता है हाँ लगता तो ऐसा ही है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि वो यहाँ पे कॉन्टेस्टेंट के तौर पे दिखेगा। चलो देखते हैं कि आखिरकार वो क्या कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तात्सुया पूरी स्पीड में आता है और अपने मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट नीचे बैठ जाता है और उसके बाद जैसे उसका एनिमी उसकी तरफ गन पॉइंट करके फायर करने ही वाला होता है तभी तात्सुया अपनी गन पीछे करके फायर करता है और उसके मैजिक को उसी वक्त कैंसिल कर देता है। तभी शिंकुरो बोलता है कि आखिरकार ये क्या था, ग्राम डेमोलिशन स्पेल। और यहाँ पे मारी भी देख के शॉक हो जाती है और बोलती है क्या इसने अभी, तभी उसे पास्ट का वो इंसिडेंट याद आने लगता है जब एक्सीडेंट के वक्त किसी ने उस कार के ऊपर से सारे के सारे मैजिक को कैंसिल कर दिया था। तभी मायूमी बोलती है तुमने सही कहा ये ग्राम डेमोलिशन था, ये बाकी लोगों के स्पेल को डिसमेंटल कर रहा है और ये चीज मैं काफी समय से नोटिस कर रही हूँ। लेकिन तात्सुया क्या तुम सच में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मारी कहती है क्या तुम जानती हो कि अब ये क्या हुआ। मायूमी कहती है ये स्पेल डिसमेंटलिंग था, ये एक ऐसा काउंटर मैजिक है जो कि पिजन पार्टिकल्स की एक कंप्रेस्ड बॉल को फायर करता है और जैसे वो उसके टारगेट पे लगती है वो उसके मैजिक को एक्सप्लोड कर देती है और साथ ही साथ वो उन पिजन इंफॉर्मेशन बॉडी को भी मिटा देती है जो एक्टिवेशन और मैजिक सीक्वेंस में रिकॉर्डेड होती है। और ये स्पेल एक शॉर्ट रेंज स्पेल है और इसके अलावा इसकी कोई भी कमजोरी नहीं है और जितने भी मैजिक स्पेल हम लोग यूज करते हैं ये उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल काउंटर मैजिक स्पेल है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि इस मैजिक को यूज कर पाते हैं। मारी कहती है जैसा मैंने सोचा था, तो उस दिन बस के अंदर से इसी ने उन सारे मैजिक स्पेल्स को कैंसिल किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एनिमी की मोनोलिथ ओपन हो जाती है। फिर हम देखते हैं
कि तात्सुया वहाँ से जाने लगता है। तभी शिजुको कहती है कि आखिरकार ये वहाँ से जा क्यों रहे हैं जबकि एनिमी की मोनोलिथ ओपन हो चुकी है। तभी मियुकी कहती है कि एनिमी के अटैक करते हुए पूरे 512 कैरेक्टर्स को एंटर करना, ये चीज तो मेरे भाई के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं लियो को जो कि अपनी मोनोलिथ की रक्षा कर रहा था। तभी वहाँ पे एक एनिमी आता है और वो पेड़ के पीछे छुप जाता है और जैसे वो उसके ऊपर फायर करने वाला था तभी लियो अपनी स्वार्ड से उसके ऊपर हमला करता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद लियो वापस से अपनी स्वार्ड को हवा में उछालता है और उसके ऊपर एक और हमला करके उसे हरा देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एनिमी को जो कि बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो, मेरे सामने आओ। और इधर हम देखते हैं मिकीहिको को जो कि एक जगह पे खड़ा हुआ अपना स्पेल कास्ट कर रहा होता है और बोलता है कि बाकी चीजों का ध्यान तुम रखो तात्सुया। फिर हम देखते हैं तात्सुया को जो कि पूरी स्पीड में भाग के आ रहा होता है और तभी वो नीचे अपनी गन से फायर करता है और अपने मैजिक का यूज करके छलांग मारता है और पेड़ के ऊपर आ जाता है। और तभी पीछे से उसका एनिमी आके देखता है कि आखिरकार वो कहाँ गया और इतने में तात्सुया पीछे से उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ शिंकुरो कहता है ये रेजोनेंस था ना, एक नॉन सिस्टमैटिक मैजिक। मासाकी कहता है कि अपने ओपोनेंट को बायोलॉजिकल वेव्स और पिजन वेव्स के साउंड से हराना, ये देख के ऐसा लगता है कि ये गेम यहीं पे खत्म हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं एमिला को जो कि बोलती है कि वो लोग जीत गए और तभी होनाका भी बोलती है हाँ ये काफी ज्यादा अमेजिंग था। तभी एक लड़की मियुकी से बोलती है कि तुम्हारे भाई ने काफी ज्यादा अच्छा खेला और शिजुको भी मियुकी को कांग्रेट्स बोलती है। मियुकी कहती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं मसाकी को जो कि बोलता है मुझे बताओ शिंकुरो, आखिरकार तुम उसके ऊपर कैसे अटैक करोगे। शिंकुरो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे पहले से काफी अच्छी तरीके से फाइटिंग करना आता है, उसकी मूवमेंट्स सिचुएशंस को अच्छी तरीके से परखना और जिस तरीके से वो अपनी पोजीशन ले रहा है, अगर तुम मेरी मानो तो हमें उसकी मैजिक स्किल से ज्यादा उसकी फाइटिंग स्किल से बच के रहना चाहिए। मसाकी कहता है और तुम उसकी मैजिक स्किल्स के बारे में क्या सोचते हो। शिंकुरो कहता है कि उसके ग्रैम डेमोलेशन ने मेरे को काफी ज्यादा सरप्राइज किया, लेकिन जो आखिरी में रेजोनेंस था, हालांकि उसने पीछे से अपने टारगेट को बिल्कुल परफेक्ट शॉट मारा, लेकिन फिर भी वो अपने ओपोनेंट को पूरी तरीके से नॉकआउट नहीं कर पाया। और इसका मतलब ये है कि वो अपनी मैजिक पावर्स को इतने अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके ग्राम डेमोलेशन के अलावा हमें उसके किसी और मैजिक से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जिस तरह की ट्रिक्स यूज कर रहा है हमें उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मसाकी कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उसके साथ फेस टू फेस फाइट करने में हमें किसी तरह का कोई डर नहीं होगा। शिंकुरो कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमें चाहे कितनी भी कोशिश करनी पड़े हम उसे डायरेक्ट फेस टू फेस फाइट में जरूर लेके आएंगे। और अगर वो एक बार तुम्हारे साथ फेस टू फेस फाइट में आ गया तो तुम उसे आराम से हरा दोगे मसाकी। और अगर मैच किसी ओपन जगह में हुआ तो जीत हमारे हाथों में ही होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट हाई और सेकंड हाई का कंपटीशन शुरू हो चुका है और यहाँ पे तात्सुया एक दीवार के पीछे छुपा हुआ है। तभी वो मिकीहिको से कहता है कि मिकीहिको तुम तैयार हो ना। मिकीहिको कहता है हाँ, और तभी वो अपने हाथ में एक स्पेल कास्ट करने लगता है जिससे उसके सामने ग्रीन सी चीज निकलती है और वो नीचे दीवार को पार करके जहाँ जहाँ भी जा रही थी वो सारी की सारी चीजें मिकीहिको अपनी आंखों से देख पा रहा था। तभी मिकीहिको कहता है कि मैंने देख लिया तात्सुया, मुझे उनकी मोनोलिथ मिल चुकी है। तभी तात्सुया भाग के आगे जाता है और अपनी गन से एक मैजिक कास्ट करता है और तभी दरवाजे से एक लड़का आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तात्सुया आराम से उसे डॉज कर लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैसे ओपोनेंट की मोनोलिथ ओपन होती है मिकीहिको अपनी पावर से उसे जाके देख लेता है और अपने हाथ में कुछ टाइप करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं लियो को और तभी उसके सामने उसका ओपोनेंट भी आ जाता है और यहाँ पे लियो मौके का फायदा उठाकर उनकी मोनोलिथ में अपने स्पेल को कास्ट करने लगता है और जैसे उसका ओपोनेंट उसे रोकने की कोशिश करता है तभी लियो उसे अपनी तलवार से मार के नीचे गिरा देता है। और इधर हम देखते हैं तात्सुया को जो कि अभी भी उस पर्सन के अटैक से बच रहा था और तभी इतने में मैच खत्म होने का सायरन बज जाता है और हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि तात्सुया इस मैच को जीत चुका है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि वो डिकम्पोजिशन मैजिक को यूज क्यों नहीं कर रहा, लेकिन वो फ्लैश कास्ट और एलिमेंट साइट का यूज ना करके काफी ज्यादा लापरवाही दिखा रहा है। तभी उसके सामने बैठी लड़की बोलती है कि उसके पास इन पावर्स को सीक्रेट रखने का जरूर कोई रीजन होगा और ये बात आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उसे फ्लैश कास्ट का यूज तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद फाइनल मैच होने वाला है और उस मैच में तो ये भी प्रिंस और कार्डिनल के साथ केवल अपनी लो स्पेक सीएडी का यूज करके नहीं लड़ पाएगा। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया और मियुकी को। मियुकी तात्सुया से कहती है कि भैया 13 घंटे बाद आपका फाइनल मैच होने वाला है, आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो तात्सुया कहता है कि नहीं, थर्ड हाई स्कूल का मैच दोपहर 12 बजे होने वाला है और मैं उस मैच को मिस नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मसाकी को और जैसे वो मैदान के अंदर आता है उसके ऊपर काफी सारे पत्थरों से फायर होता है, लेकिन वो अपनी मैजिक पावर से उन सभी पत्थरों को हवा में रोक देता है और तोड़ देता है। अब यहाँ पे सारे लोग उसके ऊपर पत्थरों से फायर कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पे तात्सुया बोलता है इंटरफेरेंस आर्मर, एक मूव टाइप एरिया इंटरफेरेंस, ये तो जिनमोन जी की फैमिली की स्पेशलिटी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक लड़के को जो कि उनकी मोनोलिथ की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। तभी मसाकी एक मैजिक कास्ट करता है और एक काफी खतरनाक ब्लास्ट कर देता है और तभी उस लड़के की टीम का एक मेंबर अपनी मैजिक पावर से सारे के सारे पत्थरों को ऊपर उठाता है और उन्हें क्रश करके मसाकी के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे मसाकी ने अपने चारों तरफ
सिर्फ एक इलेक्ट्रिक शील्ड बना ली थी। अब जैसे सारे पत्थरों का उसके ऊपर हमला होता है, वो अपनी पावर से सारे पत्थरों को दूर हटा देता है। अब उसके बाद वो वापस से अपने मैजिक का यूज करता है और ब्लास्ट करके उन सभी लोगों को हरा देता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं यहाँ पे मायूमी को, जो कि कहती है कि इचिजो प्रिंस ये उतना ही ज्यादा इंप्रेसिव है जितना मैंने सोचा था। वैसे काफी अजीब बात है जिनमोन जी, इसका स्टाइल तुम्हारे मैजिक स्टाइल से काफी मिलता जुलता है। तो जिनमोन जी कहता है कि ये मेरे स्टाइल की तरह हो या ना हो, लेकिन ये बात तो तय है कि तात्सुया को इससे डायरेक्ट लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। फिर हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि बोलता है कि ये मुझे अपने डिफेंस में गैप दिखा के मुझे फेस टू फेस आके लड़ने के लिए उकसा रहा है, लेकिन अगर मैं उसके एरिया में जाऊंगा तो उसे जीतने का काफी अच्छा चांस मिल जाएगा। तुमने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है कर्डिनल जॉर्ज। किरिहारा बोलता है कि इसका डिफेंस तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मिकीहिको बोलता है कि अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि मसाकी क्या कर सकता है। तो तात्सुया बोलता है कि हम कर्डिनल जॉर्ज शिनकुरो से भी कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। द कार्डिनल कोड जिसे शिनकुरो ने डिस्कवर किया था वो वेट टाइप प्लस कोड है और उसने स्पीड शूटिंग में भी पार्टिसिपेट किया था और इसी वजह से उसकी स्पेशलिटी इनविजिबल बुलेट्स हो सकती है। तो किरिहारा कहता है क्या उसने कार्डिनल कोड को डिस्कवर किया था? तो मिकीहिको कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शिनकुरो के बारे में पहले भी कहीं पे सुना है। अच्छा, तो यही वो कार्डिनल जॉर्ज है। तात्सुया कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन कार्डिनल और प्रिंस की चिंता करने से पहले हमारा 9th आई के साथ एक मैच है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पे हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसे कोई पानी के अंदर खींच लेता है और यहाँ पे तात्सुया भागा हुआ जाता है और एक पेड़ पे लटक के उनकी मोनोलिथ के ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे जो मिकीहिको होता है वो अपनी पावर से मोनोलिथ कोड को भर देता है और इसी के साथ तात्सुया की टीम जीत चुकी थी। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एरिका को, जो कि टेरेस पे खड़े होकर एक माउंटेन को देख रही थी और तभी वहाँ पे मिकीहिको भी आ जाता है। तो एरिका उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिकीहिको कहता है कि फाइनल से पहले मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था तो मैंने सोचा आके माउंट फूजी को ही देख लूं। वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो? तो एरिका कहती है कि मुझे बस थोड़ा समय अकेले में बिताना था। फिर वो मिकीहिको से पूछती है वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम यहाँ पे इसलिए आए थे ना ताकि तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिले और तुम तरोताजा फील करो, तो अब तुम कैसा फील कर रहे हो मिकीहिको? तो मिकीहिको थोड़ा सा शर्माता और बोलता है कि आखिरकार एरिका अचानक से मुझे मिकीहिको क्यों बुला रही है? फिर एरिका बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें इस माउंटेन से एनर्जी मिल रही है? और यहाँ पे मिकीहिको थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है और जब वो आंखें खोलता है तो एरिका उसके मैजिक की तारीफ करने लगती है और बोलती है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेटर बन चुके हो। तुम्हारी सेंस ट्यूनिंग, मिस्ट बैरियर और एनर्जी अब्सॉर्प्शन, तुम्हारी ये सारी स्किल तुम्हारे लिए बिल्कुल नेचुरल हो चुकी है, जैसे तुम सांस लेते हो। मैं सच में तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। और ऐसा करके वो उसकी पीठ पे मारती है। फिर जाते वक्त एरिका बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करते रहोगे तो तुम्हें थर्ड हाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए फाइनल में अपनी जी जान लगा देना, गुड लक। और ऐसा कहके वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया और हारुका को। और यहाँ पे तात्सुया बोलता है क्या तुम मेरे लिए नो हेड ड्रैगन के हाइड आउट की लोकेशन का पता लगा सकते हो? और ये बात सुन के हारुका घबराते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम नो हेड ड्रैगन के बारे में कैसे जानते हो? तो तात्सुया बोलता है कि उन एनिमीज को जानना जरूरी है जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो हारुका पूछती है वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तो तात्सुया बोलता है कि फिलहाल तो मैं कुछ करने की नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात से काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ कि मुझे अभी तक एनिमी की लोकेशन का नहीं पता, क्योंकि किसी केस में अगर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं तो उनके ऊपर पलटवार करना भी जरूरी है और उसके लिए उनकी लोकेशन का पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तात्सुया बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग हमें इस पोज में देखेंगे तो उन्हें जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि हारुका तात्सुया के काफी ज्यादा करीब थी और ये बात सुन के वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर हारुका बोलती है कि ठीक है, इस सब के लिए तुम मुझे एक दिन दो। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मसाकी को, जो कि स्क्रीन पे देख के ये बोलता है अच्छा तो फाइनल मैच बिल्कुल ओपन और प्लेन स्टेज पे होने वाला है, जैसा कि तुमने प्रेडिक्ट किया था शिनकुरो, और ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब सिर्फ ये देखना रह गया है कि तात्सुया हमारे जाल में फंसता है या फिर नहीं। तो शिनकुरो बोलता है कि वो जरूर फंसेगा, क्योंकि ओपन और प्लेन स्टेज में उसके पास कवर लेने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी और इसी वजह से उसका जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तो मसाकी बोलता है कि मुझे बस इस बात की चिंता है क्योंकि उसके पास ग्राम डेमोलेशन है और उसके पास सर्वाइव करने के लिए सिर्फ ये एक ही रास्ता बचेगा। शिनकुरो कहता है हाँ तुमने सही कहा और इसी वजह से हम लोग मोनोलिथ कोड में जरूर जीतेंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 17 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं किरिहारा और मिकीहिको को, जिनके हाथ में एक अजीब सी ड्रेस थी। तो तात्सुया ने बताता है कि इन ड्रेसेस के अंदर मैजिक सर्कल्स बने हुए हैं जो कि एंशिएंट मैजिक को कास्ट करने में यूज होते हैं, और अगर तुम इन कपड़ों को पहनोगे तो तुम्हारे लिए मैजिक को कास्ट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो किरिहारा पूछता है क्या इनकी मदद से हमारे स्पेल्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे? तात्सुया कहता है हाँ, लेकिन फिर भी इन्हें यूज करने का एक और भी रीजन है। जो कार्डिनल जॉर्ज की इनविजिबल बुलेट्स है, उन्हें यूज करने के लिए उसे अपने ओपोनेंट्स को देखना पड़ेगा, और इन कपड़ों की मदद से हम जॉर्ज के स्पेल से बच सकते हैं। और कंपटीशन स्टाफ ने हमारे सारे के सारे गैजेट्स को पहले ही चेक कर लिया है, और इसका मतलब ये है कि मैच
मैच के अंदर इन डिवाइसेस का यूज करने से कोई भी रूल ब्रेक नहीं होगा। तभी वहाँ पे मायूमी आती है और वो कहती है कि तात्सुया, क्या तुमने सुना है कि जो फाइनल मैच होने वाला है वो बिल्कुल ओपन प्लेस के अंदर होगा। तात्सुया कहता है हाँ। मायूमी कहती है कि तुम ओपन फील्ड में रहोगे और तुम्हारे पास कोई भी कवर नहीं रहेगा और तुम्हारे ओपोनेंट में इची जो है जिसकी स्पेशलिटी बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो क्या तुम ये कर पाओगे। फिर मिकीहिको तात्सुया से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी है। तात्सुया कहता है कि अगर मैं सच बताऊं, अगर वो लोग हमसे डायरेक्ट फाइट करेंगे तो हमारा उनके सामने टिकने का कोई चांस नहीं होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इची जो है उसका मुझसे कुछ ज्यादा ही लगाव हो रहा है और अगर हम कुछ करके उसे क्लोज कॉम्बैट में ला पाते हैं तो शायद मैं उसे संभाल लूंगा। तभी किरिहारा कहता है लेकिन हैंड टू हैंड फाइट करना अलाउड नहीं है। तो तात्सुया बोलता है कि मुझे बस उसे छूने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि बोलता है कि मैंने सारी प्रिपरेशंस कर ली है, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो मैं कर सकता था और अगर इस कंपटीशन में कोई भी लिमिटेशंस ना होती तो उन दोनों से एक साथ लड़ना बिल्कुल आत्महत्या जैसा होता और यहाँ तक कि अकेला मसाकी ही मेरे ओपोनेंट में क्यों ना होता, लेकिन फिर भी मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उससे जीत पाता। फिर उसके पास मियुकी आती है जो कि उसके लिए टॉवल लेके आए थे। मियुकी बोलती है कि भैया आज फाइनल्स का डे है और मुझे पता है कि आपके आने वाले ओपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। तात्सुया कहता है तुमने सही कहा। मियुकी कहती है कि आपको उनसे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए, अपनी उन ताकतों के साथ जिसे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। वैसे जिस फैमिली ने आपके ऊपर लिमिटेशंस लगाई है उस फैमिली का मेंबर होने के नाते मुझे आपसे बात नहीं कहनी चाहिए और शायद से आपके लिए भी सुनने में काफी ज्यादा बुरा होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको हराना किसी के बस की बात नहीं है। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एरिका को जो कि काफी ज्यादा हंस रही थी क्योंकि किरिहारा और मिकीहिको ने काफी अजीब से कपड़े पहन रखे थे। किरिहारा कहता है कि मिकीहिको इन कपड़ों में हम काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं ना। तो तात्सुया बोलता है कि तुम्हें इनका उसी तरीके से यूज करना है जैसे मैंने तुम्हें बताया था। और यहाँ पे मिकीहिको काफी शर्मिंदा हो रहा था और वो पूछता है लेकिन सिर्फ हमने ये कपड़े क्यों पहने हैं। तो तात्सुया बोलता है क्योंकि मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ और ये पहन के मुझे भागने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं एरिका को जो कि अभी भी काफी ज्यादा हंसे जा रही थी। तभी शिबाता अपना चश्मा उतारती है और बोलती है कि योशिदा के रूप के पास काफी सारे स्पिरिट्स दिख रही हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिकीहिको की ड्रेस के पास काफी सारे स्पिरिट्स घूम रही थी। फिर हम देखते हैं दूसरी टीम को जहाँ पे मसाकी बताता है कि ये शायद तुम्हारी इनविजिबल बुलेट के लिए काउंटर हो सकता है। तो शिंकुरो कहता है कि मेरी उस पावर से मैं किसी के शरीर के अंदर तो फायर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो मैजिक ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक फैब्रिक की लेयर से उससे बच पाओ। वैसे मुझे लगा नहीं था कि इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी के साथ आएगा। वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या इस आखिरी मैच में भी इसके पास कुछ सीक्रेट मूव स्ट्रेटेजीज हैं। तो मसाकी कहता है कि तुम चिंता मत करो, केवल इनके कपड़े पहनने से हमारी जीत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो कि बोलता है हेलो चेयरमैन कुडो, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, लेकिन आखिरकार आप इस जगह पे क्यों आए हैं। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे एक जवान लड़का मिला है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन शुरू होने वाला है और जैसे कंपटीशन शुरू होता है मसाकी अपनी गन से एक फायर कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ से तात्सुया ने उसके मैजिक को डिसमेंटल कर दिया था। और अब जितनी बार मसाकी अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है तात्सुया सारे के सारे मैजिक को डिसमेंटल कर देता है और जो हमले तात्सुया मसाकी के ऊपर कर रहा था उन हमलों का भी मसाकी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ऐसे फायरिंग करते करते वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े जा रहे थे और उन दोनों की फाइट देख के यहाँ पे पूरा का पूरा क्राउड चिल्ला रहा था। फिर हम देखते हैं तात्सुया के क्लासमेट्स को जो कि बोल रहे थे कि इतना प्रेशर होने के बावजूद वो सारे के सारे स्पेल्स को कितने अच्छे से कास्ट कर रहा है। तभी एक लड़की बोलती है क्या ये सच में सेकंड कोर्स का स्टूडेंट है। फिर मायूमी बोलती है कि तात्सुया के अटैक्स कम होते जा रहे हैं। तो सुजुने बोलती है कि वो जितना ज्यादा करीब जा रहा है उसे अपनी डिफेंस की पावर पे उतना ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जिनमोनजी कहता है कि ये इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर हम देखते हैं शिंकुरो को जो कि बोलता है कि पिछले मैच में इसने नॉन सिस्टमैटिक वेट टाइप मैजिक का यूज किया था, लेकिन इस मैच में ये ऑसिलेशन टाइप मैजिक का यूज कर रहा है। क्या इसने अपने एक्टिवेशन सीक्वेंस को सिर्फ 2 घंटे के अंदर बदल दिया। फिर शिंकुरो अपने प्लान के हिसाब से वहां से जाने लगता है और तात्सुया भी उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ पे मसाकी अभी भी फायरिंग करे जा रहा था, लेकिन तात्सुया पहले की तरह उन सारे के सारे मैजिक्स को डिसमेंटल कर देता है। फिर तात्सुया बोलता है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है और वो अपनी एक एबिलिटी का यूज करने लगता है, जिसके बाद उसके चारों तरफ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। अब यहाँ पे तात्सुया पहले से ये अंदाजा लगा लेता है कि मसाकी अपने मैजिक सीक्वेंस कहाँ पे एक्टिवेट करने वाला है और जैसे उसके मैजिक सीक्वेंस एक्टिवेट होते हैं तात्सुया उन सभी को वापस से डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। अब यहाँ पे हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि बोलता है कि फाइनली अब तात्सुया ने अपने आप को रोकना बंद कर दिया है। तो उसके साइड में बैठी लड़की क्योका बोलती है कि आप इसे काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हैं सर। मैजिक बुलेट्स के साइंस का पहले से पता लगा के इनविजिबल बुलेट्स का पता लगा पाना, वो भी केवल 5 सेंसेस का यूज करके, ये काम तो तात्सुया के लिए भी इम्पॉसिबल होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में तात्सुया अपने 6 सेंस का यूज कर रहा है। फिर हम देखते हैं शिंकुरो को जो कि भागा हुआ कहीं पे जा रहा था। तभी उसके सामने किरिहारा आ जाता है और जैसे शिंकुरो अपने मैजिक से उसके ऊपर हमला करने वाला था तभी किरिहारा अपने उस कपड़े से को निकालता है और अपने
सामने शील्ड की तरह गार्ड देता है और वो कपड़ा अब मेटल की तरह मजबूत बन चुका था। फिर किरिहारा अपने डिवाइस से शिंकुरो के ऊपर हमला कर देता है और उस हमले से बचते हुए शिंकुरो बोलता है, अच्छा तो ये उस कपड़े का इस तरीके से यूज कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उनके ऊपर अपनी इनविजिबल बुलेट से हमला नहीं कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि किरिहारा वापस से शिंकुरो के ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है, लेकिन शिंकुरो अपने मैजिक का यूज करके उससे बच जाता है। फिर जब शिंकुरो वापस से अपने मैजिक से हमला करने जा रहा होता है तो उसे हर चीज धुंधली दिखाई देने लग जाती है और वो बोलता है कि ये तो इल्यूजन है। और तभी किरिहारा उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन मसाकी उसे बचा लेता है। फिर शिंकुरो अपने मैजिक का यूज करता है और मिकीहिको को जमीन के अंदर चिपका देता है। अब हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि सामने से भागा हुआ आ रहा था। तभी मसाकी उसके ऊपर फायर करता है और चारों तरफ अपने मैजिक को फैला देता है। अब मसाकी अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैंने इन सेटिंग्स के साथ इसके ऊपर हमला कर दिया तो ये मर जाएगा, लेकिन तभी तात्सुया अपनी गन से उन सारे के सारे मैजिक पॉइंट्स के ऊपर हमला करने लगता है और काफी ज्यादा स्टाइल से उन सभी को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तभी दो मैजिक सीक्वेंस के अंदर से रोशनी आती है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जो चीज देख के सारे के सारे काफी ज्यादा घबरा चुके थे। और ये चीज देख के मसाकी भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि ऐसे हमला करना स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तात्सुया की आंख में कुछ अजीब सी कोडिंग सी चलने लगती है और वो बोलता है कि फ्रैक्चर्ड रिब्स, रैप्चर्ड लीवर, मैसिव ब्लीडिंग प्रेडिक्टेड। और वो बताता है कि मेरी कॉम्बैट की एबिलिटी काफी ज्यादा गिर चुकी है और वो अपनी सेल्फ रिस्टोरेशन एबिलिटी का यूज करने लगता है। और जैसे वो ऑटो स्टार्ट करता है उसके शरीर के अंदर काफी सारे मैजिक सीक्वेंस लोड होने लगते हैं और तात्सुया अपने सारे के सारे डाटा का वापस से बैकअप लेने लगता है। और यहाँ पे तात्सुया ने अपने आप को पूरी तरीके से रिन्यू कर लिया था। तभी तात्सुया मसाकी के कान के पास अपनी उंगली लाता है और बस एक चुटकी मारता है और उसकी केवल एक चुटकी से वहाँ पे धमाका होता है और उसकी साउंड की वाइब्रेशन इतनी तेज थी कि यहाँ पे स्टेडियम में बैठे हुए लोगों के कान भी फटने लगे थे। और इसी के साथ मसाकी हार चुका था। फिर तात्सुया नीचे बैठ जाता है और उसे भी थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है। और यहाँ पे मायूमी बोलती है कि आखिरकार वहाँ पे अभी हुआ क्या। तो जिनमोनजी बोलता है उसने चुटकी बजा के उसकी साउंड को काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया। तभी सुजुने बोलती है कि हाँ मैं इस बात से एग्री करती हूँ, उसने जरूर मसाकी के कान के पर्दे फाड़ दिए। तभी मायूमी बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं है, क्या तुमने नहीं देखा कि अभी थोड़ी देर पहले तात्सुया हार चुका था, उसे मसाकी के अटैक से काफी ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन वो फिर भी कैसे खड़ा हुआ है। तो किरिहारा बोलता है मायूमी थोड़ी शांत हो जाओ, मैंने सुना है कि ओल्ड स्कूल मार्शल आर्ट ये तात्सुया की स्किल है और इस टेक्निक की वजह से बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जो नॉलेज हमारे पास है इस दुनिया में केवल वो ही नॉलेज अवेलेबल नहीं है। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि केवल जादू ही चमत्कार नहीं होता, उसके अलावा भी कई चीजें होती है, लेकिन फिर भी शांत हो जाओ क्योंकि अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ है। तो मायूमी कहती है तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ करना। फिर हम वापस से उस आदमी को देखते हैं जो कि बोलता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग था, उसके सेल्फ रिस्टोरेशन की स्पीड किसी ह्यूमन की रिकॉग्नाइजेशन की स्पीड से भी ज्यादा तेज थी और मैंने आज से पहले कभी भी तात्सुया को सेल्फ रिस्टोरेशन स्पीड का यूज करते हुए नहीं देखा और सच में उसकी ताकत इंसानी सीमा से परे है। फिर क्योका कहती है कि उसके बारे में ऐसे मत बात करो जैसे वो सिर्फ लैब का एक प्रोडक्ट है, वो हमारे देश के दो कीमती एसेट्स में से एक है। फिर वो कहती है कि इचिजू जैसे ओपोनेंट का लो स्पेक्स के सीएडी के साथ सामना करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए हम उसे फ्लैश कास्ट का इस्तेमाल करने के लिए दोष नहीं दे सकते। तो वो आदमी कहता है क्या तुमने अभी फ्लैश कास्ट कहा, ये तो वो टेक्निक है जिसके अंदर तुम एक्टिवेशन सीक्वेंस को सीएडी की जगह डायरेक्ट मेमोरी से रीड करते हो। फिर क्योका कहती है कि उसके केस में सारे के सारे मैजिक सीक्वेंसेस उसकी मेमोरी में इमेज के तौर पे सेव है और इसी वजह से उसे इसका यूज करने में मैजिक सीक्वेंस बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो आदमी कहता है क्या हमारी स्क्वाड में कोई और भी ऐसा है जो कि इस स्पेल को इससे भी ज्यादा तेजी से कास्ट कर सके, और मुझे ऐसा लगता है कि यानागी जिसके पास सेम मैजिक टाइप है केवल वो ही इसकी बराबरी कर सकती है। फिर इधर हम देखते हैं शिंकुरो को जो कि बोलता है मसाकी तुम हार गए। तभी उसका टीममेट उसे आवाज मारता और बोलता है शिंकुरो डॉज करो। और यहाँ पे शिंकुरो के ऊपर एक अजीब सी इलेक्ट्रिक बॉल बनी हुई थी जिसको मिकीहिको ने फायर किया था। फिर मिकीहिको बोलता है कि मैं नहीं हार सकता, अगर तात्सुया ने क्रिम्सन प्रिंस मसाकी को हराया है तो मुझे कम से कम कर्डिनल जॉर्ज को तो हराना ही पड़ेगा। फिर वो अपने मैजिक का यूज करता है और काफी सारे इल्यूजन बना देता है। फिर वो अपने डिवाइस को बाहर निकालता है जिसके अंदर से काफी सारे मैजिक सीक्वेंस निकलने लगते हैं और जैसे वो अपना हाथ जमीन पे रखता है पूरी की पूरी जमीन वाइब्रेट होने लग जाती है और टूटने लग जाती है। तभी शिंकुरो अपने मैजिक का यूज करके ऊपर उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर नीचे घास में फंस जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो उसे छुड़ा के ऊपर जाने की कोशिश करता है तभी मिकीहिको वापस अपने मैजिक का यूज करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और अब शिंकुरो उससे हार चुका था। फिर हम देखते हैं उसके टीममेट को जो कि बोलता है कि तुम इसकी भरपाई जरूर करोगे और वो एक मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से मिकीहिको की तरफ एक रेत की आंधी सी आने लगती है और अब मिकीहिको उस लड़ाई से पहले काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। इसी वजह से उसे लगता है कि अब मैं हार जाऊंगा, लेकिन तभी ऊपर से एक शील्ड आती है और उसे बचा लेती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शील्ड किरिहारा ने फेंकी थी। फिर किरिहारा अपने डिवाइस का इस्तेमाल करता है और उसे हरा देता है और इसी के साथ तात्सुया की टीम ये मैच भी जीत चुकी थी। तभी मायूमी कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या हम सच में जीत गए। तो सुजुने कहती
है कि हाँ चेयरमैन, हम लोग जीत चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट मारी से आके कहता है कि हम लोग न्यू कमर्स का मैच फर्स्ट पोजीशन पे जीते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारे तीनों हीरोज को, और उन्हें जीतता हुआ देख एरिका और शिबाता भी काफी ज्यादा खुश होती है, और होनाका की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, और म्यूकी भी अपने भाई को देख के रोने लगती है, और सभी के सभी लोग उन्हें चेयर कर रहे थे। फिर तात्सुया किरिहारा से कहता है कि तुम तो मैच के एंड तक स्पॉटलाइट बन गए, क्या तुमने इसे प्लान किया था? फिर मिकीहिको किरिहारा से पूछता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुमने सारी की सारी एयर बुलेट्स को रीइंफॉर्मेशन मैजिक से ब्लॉक किया था? किरिहारा कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कुछ और करने का समय ही नहीं था। फिर मिकीहिको पूछता है कि इचिजो ने तुम्हारे ऊपर जो अटैक किया था, क्या तुमने उस अटैक की आग को झेल लिया? किरिहारा कहता है हाँ, लेकिन वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही था, इसी वजह से मुझे वापस खड़ा होने में काफी ज्यादा समय लगा। वैसे रुको, तुम्हारे होठों में से खून निकल रहा है, तुम ठीक तो हो ना मिकीहिको? मिकीहिको कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर किरिहारा तात्सुया से पूछता है और तुम कैसे हो तात्सुया? तात्सुया कहता है तुमने क्या कहा? किरिहारा कहता है मैं पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना? तो तात्सुया बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा कम सुनाई दे रहा है क्योंकि मैंने अपने एक कान में एयर ड्रम्स डाल रखे हैं। फिर तात्सुया म्यूकी की तरफ देखता है और म्यूकी उसे देख के रोने लग जाती है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।